गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज मैं आप लोग को नंबर सिस्टम के बारे में बता रहा हूँ, वो आप लोग ध्यान से देखिए। ये सभी रेलवे, एसएससी, ग्रुप डी, सभी एनटीपीसी सभी के एग्जाम में आता है। आप लोग ध्यान से देखिए। ये मैं आप लोग को आज मैं पहला क्लास बेसिक बता रहा हूँ, आप लोग ध्यान से देखिए। बेसिक आपको अगर आपको जानकारी रहेगा तो आप ट्रिकी मेथड से आसानी से बना सकते हैं। अगर बेसिक याद नहीं है तो आप लोग को बहुत परेशानी होगा, इसलिए आप लोग बेसिक को ध्यान से समझिए। तो बेसिक में मैं बता रहा हूँ कि सबसे पहले नंबर सिस्टम में क्या क्या पढ़ना होता है। डिजिट, इवन नंबर, ऑड, नेचुरल नंबर, होल नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल, रियल और इंटीजर्स, ये सभी के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले मैं डिजिट के बारे में बता रहा हूँ। डिजिट क्या है? डिजिट जो होता है 0 से 9 तक को हम डिजिट कहते हैं। 0 से 9 तक को क्या कहेंगे? डिजिट कहते हैं। जैसे एग्जांपल से चलता हूँ, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक, ठीक है। 0 से 9 तक को क्या कहेंगे? डिजिट कहेंगे। तो इसकी संख्या कितनी होती है? अंक की संख्या कितनी है? 10। अगर आपसे क्वेश्चन करें कि अंक की संख्या कितनी है, तो आप लोग को काउंटिंग करके बता देना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इसकी जो कुल संख्या कितनी होती है? 10 होती है, ठीक है। अंकों की कुल संख्या 10 होती है। और अंक के बारे में जानकारी प्राप्त हो गया। अब मैं पहला कंप्लीट है, अब दूसरा मैं सीख रहा हूँ इवेन नंबर। अब इवेन नंबर जानिए आप क्या होता है। इवेन नंबर क्या है? इवेन नंबर सम संख्या, वैसी संख्या जो 2 से पूरा विभाजित हो। वैसी संख्या जो 2 से पूरा विभाजित हो, या हम कह सकते हैं सभी सम संख्या 2 से विभाजित होगी। सभी सम संख्या 2 से विभाजित होगी, इस तरह से भी कह सकते हैं। तो सभी सम संख्या, कोई भी सम संख्या हो, जैसे 9, 8, 6, यह एक क्या है? सम संख्या है। तो इस सम संख्या सभी ये तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। यह एक सम संख्या हो गया। जैसे 9, 8, 4, 6, 9, 5, 4। कोई भी बड़ा संख्या भी रहेगा तो ये सभी 2 से डिवाइड हो जाएगा। और नेक्स्ट एग्जांपल में चलता हूँ, 8, 6, 4, 5, 4। ये भी क्या? 2 से डिवाइड हो जाएगा पूरा, ठीक है। ये सभी क्या है? सम संख्या है। ETC सभी सम संख्या क्या 2 से विभाजित हो उसे सम संख्या कहते हैं, ठीक है। जो 2 से पूरा विभाजित हो। इसके बाद मैं अगला बता रहा हूं, वो आप लोग ध्यान से समझिए। ऑड नंबर क्या है? ऑड विषम का अर्थ सुनकर, जो सम का अर्थ बराबर होता है, ठीक है, और विषम का मतलब अलग होना, ठीक है, उसी को विषम कहते हैं। जैसे वैसी संख्या जो 2 से पूरा विभाजित नहीं हो, कह सकते हैं कि जो संख्या 2 से पूरा विभाजित ना हो उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे चलता हूं, 9, 8, 4। ये क्या है? सम संख्या है। यह ला दिए तो यह कौन सी संख्या हो गया? विषम संख्या। क्यों? क्योंकि 984 जो है 9843, अगर 42 रहता तो सम संख्या था एक। ये अंत में क्या है? 3 एक विषम संख्या है। 9, 4, 2, 5, यह भी एक विषम संख्या है। ये भी विभाजित नहीं होगा 2 से। 9, 8, 6, 7, ये सभी ... ETC, ये सभी क्या है? विषम संख्या हो गया। और मैं अगला बता रहा हूं, वो आप लोग ध्यान से देखिए। नेचुरल नंबर क्या होता है? आप लोग एक कहता है क्या कि
नेचुरल नंबर, बाप रे कैसे बताएं, बहुत सुनते हैं। नेचुरल, नेचुरल प्राकृतिक होता है, प्राकृतिक संख्या। तो आप प्रकृति में मत जाना हो, दूसरा चीज मत समझ लेना, समझना है प्राकृतिक संख्या। गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। क्या कहेंगे? गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहेंगे, इतना याद रखना है। गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल से चलता हूं, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इसे क्या से सूचित करते हैं? यहाँ जो इसका जो पहला अंक क्या है, बड़ी अक्षर में n है, तो इसी को हम n से सूचित करते हैं। ठीक है, नेचुरल नंबर को किससे सूचित करते हैं? n से। तो n बराबर क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 डॉट 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 etc। ठीक है, ये हो गया गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और अब अगला जो है क्या है? होल नंबर। अब होल नंबर के बारे में जानते हैं। होल नंबर क्या होता है? होल नंबर जो होता है पूर्ण संख्या। पूर्ण ऐसे ही पता चल रहा है कि ये पूरा तरह फिनिश होना चाहिए। ठीक है, इसमें बाकी न रहे, उसे क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या। इसको हम कह सकते हैं गिनती की संख्या के आगे शून्य को शामिल कर देने पर क्या बनता है? पूर्ण संख्या बन जाता है। ठीक है, याद रहेगा। गिनती की संख्या के आगे शून्य शामिल करने पर, अर्थात क्या, इसके आगे में ध्यान दीजिए, गिनती की संख्या के आगे, गिनती की संख्या क्या है? 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 etc, ये सभी है ना। क्या कहा? गिनती की संख्या के आगे, आगे अर्थात यहां शून्य शामिल कर दो, ये क्या बन गया? पूर्ण संख्या। आप लोग को याद हो गया? गिनती की संख्या के आगे शून्य शामिल कर देने पर पूर्ण संख्या बन जाता है। इसे किससे सूचित करते हैं? इसका जो है होल नंबर को W से सूचित करते हैं, ये याद रखिएगा। अब मैं बता रहा हूं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर के बारे में आप लोग जानिए क्या होता है। प्राइम नंबर जो होता है वैसी संख्या जो एक और स्वयं से विभाजित हो, इसके अलावा और कोई अंक से विभाजित नहीं होगा। याद हुआ? वैसी संख्या जो एक और खुद से विभाजित हो, इट सेल्फ, वन एंड इट सेल्फ। जैसे मैं एग्जाम्पल समझा रहा हूं, वो आप लोग ध्यान से देखिए। जैसे 2 3 5 7, ठीक है, ये सभी क्या है? 2 3 5 7। आप ध्यान से समझिए। 2, 1 और 2, 1 से डिवाइड हुआ और 2 से, इसके अलावा ये किसी से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, यह एक क्या है? प्राइम नंबर है। और नेक्स्ट 3 को चलते हैं। 1 से डिवाइड हुआ और ये 3 से, ये क्या 2 से डिवाइड हुआ? नहीं हुआ। अर्थात वैसी संख्या जो एक और खुद से डिवाइड हो, इसके अलावा किसी से डिवाइड नहीं हो, उसे क्या कहते हैं? प्राइम नंबर कहते हैं। नेक्स्ट 5 जो है वैसी संख्या जो एक और खुद से डिवाइड हो। 1 से डिवाइड हुआ 5 से, लेकिन 2 से नहीं हुआ, 3 से नहीं हुआ, 4 से नहीं हुआ। अर्थात क्या? एक और खुद से डिवाइड हो। अब बात आप लोग समझ गए। हमेशा सिंपल है, जो एक और खुद से डिवाइड हो प्राइम नंबर कहलाता है। तो इस तरह से 11 13 डॉट डॉट etc। ठीक है, अब मैं अभाज्य संख्या के बारे में बताऊंगा। अब अगले वीडियो में मैं बताऊंगा, इसका कुछ पॉइंट और शेष बच गया है। अब इसके बारे में मैं अगले वीडियो में बताऊंगा, वो आप लोग ध्यान से देखिएगा। अगर इसके बाद कौन बच गया है? कंपोजिट, रेशनल, इरेशनल, रियल, ये सभी को नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूंगा, वो आप लोग ध्यान से देखिएगा।
ये जो है, इसके बाद हम आप लोग को बेसिक ये बता रहा हूँ, आप लोग बेसिक याद रखिएगा। इसके बाद ट्रिकी मेथड से बताऊंगा, बहुत आसान तरीका से आप लोग को देखते देखते याद हो जाएगा। आपको मैथ रटना नहीं पड़ेगा, आप लोग सिंपल तरीका से आप लोग बना लीजिएगा, देखिएगा और टिक लगा दीजिएगा कि ये होगा आंसर। तो इसलिए आप लोग चैनल से जुड़े रहें, और अगर कहीं भी अगर डाउट हो तो आप लोग बेफिक्र पूछिए, डायरेक्ट कमेंट कीजिए कि हाँ यहाँ ये पॉइंट नहीं समझे, आप समझा दीजिए, फिर से समझा देंगे, कमेंट में बताइएगा। और फिर से अगर इसके बाद मैं अगला वीडियो में अपलोड करूंगा, आप लोग ध्यान से देखिएगा। गुड नाइट। और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए।